हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मुझे गमले बनाने का शौक चढ़ा हुआ था, तो गमले तो मैंने ढेर सारे तैयार कर लिए। अब उन गमलों में लगाने के लिए प्लांट्स भी तो चाहिए होंगे ना। गमले बनाकर ढेर सारी थकान होने के बाद भी अंदर से मेहनत करने का कीड़ा फिर से गुलगुलाने लगा और मैंने उन गमलों में ढेर सारे प्लांट्स लगाने का निश्चय किया। अब जैसे तैसे गमले तो तैयार कर लिए, लेकिन अब उन्हें प्लांट्स कैसे लगाएं, क्योंकि प्लांट्स लगाने के लिए या तो पौध चाहिए होती है या फिर सीड्स चाहिए होते हैं, जो कि मेरे पास दोनों ही नहीं थे। क्योंकि सीड्स मैंने कभी स्टोर नहीं किए और प्लांट्स लाने के लिए नर्सरी जाना पड़ता था। नर्सरी वाले बिना पैसों के प्लांट्स देते नहीं हैं और प्लांट्स के लिए पैसे अपने पास हैं नहीं। मेरी हालत तो काफ़ी दयनीय हो गई थी, क्योंकि ना तो मेरे पास सीड्स थे और ना ही मेरे पास छोटे पौधे अवेलेबल थे। अब मैं पौधे लगाऊं तो लगाऊं कैसे, पर पौधे तो लगाना है। इसलिए मैंने मीशो को कॉल किया, उनसे कुछ बीज उधार मांगे और उन्होंने खुशी खुशी मुझे दे भी दी। मीशो की तरफ से मुझे पूरे 10 पैकेट मिले और मैंने 10 के 10 पौधों के बीज को तैयार कर लिया। अब उन 10 जो पौधे मैंने लगाए हैं, उन 10 पौधों के नाम हैं जीनिया, अफ्रीकन मैरीगोल्ड, दाहिला, लजानिया, गाजा, सिंड्रेला, कॉर्नफ्लावर, सनफ्लावर, रेन लिली और लास्ट है पॉपी रेड। इतने बड़े बड़े और खतरनाक नाम बोल बोल कर मैं तो थक सी गई हूँ, फिर भी मेहनत तो करनी है। आपको भी यदि फूलों वाले पौधे पसंद है तो आप ये सब पौधे तैयार कर सकते हैं अपने बालकनी में, अपने गार्डन में, आप कहीं पर भी इन पौधों को लगा सकते हैं। मुझे फूलों वाले पौधे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं हर सीजन में अलग अलग वेराइटी के फूल पौधों को लगाती रहती हूँ। ये तो हो गई बीज और पौधों की बातें। अब चलो इन बीजों को ग्रो करते हैं। यदि आप अपने प्लांट्स को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उन बीजों को छोटे छोटे ट्रांसपेरेंट पॉट में ही लगाएं। ऐसा करने से आप उन बीजों को अपनी आंखों के सामने बढ़ता हुआ देखेंगे। आप जिस भी ट्रांसपेरेंट पॉट में उन बीजों को लगाना चाहते हैं, आप सबसे पहले उनमें मिट्टी भर लें। पौधों के लिए मिट्टी तैयार करने के लिए आपको कंपोस्ट, कोकोपीट और रेत को मिलाकर मिट्टी तैयार करनी होगी। इससे बीज जल्दी ग्रो करते हैं। आप जिस किसी भी ट्रांसपेरेंट पॉट में बीज तैयार करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले आप मिट्टी भर लें और मिट्टी भरने के बाद उसमें हल्का सा पानी दे दें। पानी देने के बाद आपको उंगली से बिल्कुल जो पॉट है उस पॉट से सटाकर उंगली से छेद करना है और छेद करने के बाद उसमें आपको बीज ऐड करना है। आप ध्यान रखें कि आपको बीज साइड से दिखाई देना चाहिए। जब आपको बीज साइड से दिखाई देगा तब आप उसमें से हो रहे परिवर्तन को आसानी से देख पाओगे। देखिए, मैंने सभी बीजों को तैयार कर लिया है। सभी बीजों को कंटेनर में लगाने के बाद हल्के हाथों से पानी को स्प्रिंकल करें। ध्यान रखें, जब भी आप छोटे पॉट में बीजों को ग्रो कर रहे हैं तब उसमें पानी ज़्यादा न दें और ना ही डेली पानी दें। एक दिन छोड़कर ही पानी दें। आज इन बीजों को लगाए हुए पूरे 5 दिन हो गए और 5 दिन के बाद इन बीजों में से रूट्स निकलना शुरू हो गई है। मैं आपको बिल्कुल पास से इस गिलास को दिखाती हूँ। इस गिलास में से आपको इन बीजों की रूट्स आराम से दिखाई दे जाएगी। 5 दिन में सभी पौधों में तो जड़ें नहीं बन पाई हैं, लेकिन कुछ पौधों में जड़ें बनना स्टार्ट हो गई है। जिन जिन पौधों में जड़ें बनना स्टार्ट हुई है वो मैं आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। यदि आप भी मेरी तरह प्लांट्स के शौकीन हैं तो इस तरह से प्लांट्स को ग्रो करें। अपनी आंखों के सामने जब ये पौधे बढ़ते हैं तो मन को अलग सा ही सुकून मिलता है। इन ग्रो होने वाले पौधों के अलावा भी मेरे पास ढेर सारे पौधे हैं, जैसे कि ये पर्पल हार्ट जो मैंने अभी लगाए हैं, और भी अलग अलग कलर के फूल देने वाले पौधों की वैरायटी मेरे पास है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।